चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले महान सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी कहानी संघर्ष, रणनीति और विजय की प्रेरणादायक गाथा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे। कुछ स्रोतों के अनुसार वे क्षत्रिय वंश से थे, तो कुछ मानते हैं कि वे साधारण मौर्य कुल से थे। उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें रणनीति, राजनीति और सैन्य कौशल में प्रशिक्षित किया। उस समय भारत में नंद वंश का शासन था, जिसके राजा धनानंद के अत्याचारों से जनता परेशान थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर नंद वंश के खिलाफ एक योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने पहले एक सेना तैयार की और विभिन्न जनजातियों को संगठित किया। कई वर्षों की लड़ाइयों के बाद उन्होंने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र, आज का पटना, उनकी राजधानी। इसी समय सिकंदर के सेनापति भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और उसे हराकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और उसे कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्वीकार करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी और मध्य भारत को एकजुट कर एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। उनके शासन में प्रशासन संगठित और मजबूत हुआ। कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखकर शासन के नियम स्थापित किए। जैन धर्म की ओर रुझान और संन्यास। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन धर्म अपना लिया। वे अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए और श्रवणबेलगोला में तपस्या करते हुए जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी संघर्ष से लेकर विजय और फिर त्याग तक की एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी, जो आने वाले कई शताब्दियों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित करती रही।